हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने राजस्थान यानी कि RPSC लाइब्रेरी की वैकेंसी की तैयारी करेंगे। और आपको पता ही है, आप कर रहे हो AP की तैयारी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और सभी को आपको कहा जा रहा है कि आप UGC नेट प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन उठने की संभावना है, या फिर एक तरह से मान के चलिए आपको उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अगर आप उस चीज़ को मजाक में ले रहे हो तो आप देखो, मजाक में ले सकते हो, क्योंकि UGC नेट की अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी बुक बेचने के चक्कर में कर रहा हूँ, भैया मुझे बुक बेचने की बात नहीं है। आप UGC नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देख के जाना। और ज़रूर देख के जाने का मतलब ये इस तरह याद होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा, आपको आंसर की ज़रूरत ना पड़े, यानी ऑप्शन की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन आंसर इस तरह का याद करना है। सारे के सारे 30 यानी कि 30 पेपर है, 30-32 पेपर है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, PROPERTY ठीक है, ये टॉपिक है आज का। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या, यानी कि IPR है क्या। सबसे पहली बात है, IPR है क्या। आपसे कुछ नहीं लगे कोई जी, IPR है क्या यार, IPR कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये है क्या। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे हम बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहते हैं हिंदी में, वह उस यानी कि वह अधिकार है जिसमें यानी कि जिसके अंतर्गत हमें एक लीगल अधिकार यानी कि क्या करता है, लीगल राइट मिलता है कि हम अपनी क्रिएशन को यानी कि जो हमने बनाया है, यानी कि आपने मान लो एक क्या बनाया, रोबोट बनाया, और वो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया, आपने बनाया। आपने कोई इनोवेशन करी, ठीक है, आपने, वो कुछ और ने नहीं करी, आपने करी। तो उसका क्या करता है, उसको क्या एक आपके नाम से रजिस्टर कर आपको क्या करता है, सुरक्षित यानी एक सुरक्षित करने का वादा करता है जी, ये आपके नाम पे ही रहेगा, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? चोरी नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, वो आपका क्या हो गया, वो आपकी संपत्ति होगी, इसलिए प्रॉपर्टी के तौर पर माना जाता है इसे, यानी कि संपदा या फिर प्रॉपर्टी के तौर पर। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी के तौर पर यानी आपकी संपत्ति के तौर पर माना जाता है। और वो संपत्ति क्या है, यानी कि वो आपकी क्रिएशन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम सर्टेन तक वो चलती रहती है आपके नाम पर, यानी कि आपने बना दिया। जैसे मान के चलिए सबने पिज़्ज़ा खाया होगा। चलो आज आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, और बहुत ही तगड़ा एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, आपने सबने पिज़्ज़ा खाया है, ठीक है। पिज़्ज़े का डब्बा क्या होता है, यानी कि आज से कुछ टाइम पहले जब मतलब पिज़्ज़ा का इंडिया में इतना दौर नहीं था, तो बाहर के जो मतलब वो थे, वहाँ पर पिज़्ज़ा में क्या करते थे, वो पिज़्ज़ा जब तक घर पहुँचता था, यानी डिलीवरी मैन जब तक घर लेके जाता था, तो क्या हो जाता था, वो पिज़्ज़ा की जो ऊपर वाली यानी वो क्या होता है, ऐसे डब्बे में होता है, और उसे डब्बे को खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पिज़्ज़ा उसके ऊपर वाले गत्ते पे चिपक जाते हैं। सस्ता पिज़्ज़े में अभी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं लगाई गई, क्योंकि बहुत सारी जगह नहीं लगाते, तो क्या होता है, चिपक जाता है। वो चिपकता है कि नहीं चिपकता। अब जो महंगे पिज़्ज़ा है, यानी कि महंगे पिज़्ज़ा या फिर बहुत सारी कंपनी क्या करती है, उसमें एक 3 खानों का यानी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो एक गोल सा इस तरह का उसके बीच में लगा के देती है कि नहीं देती। तो वो क्या है, वो उससे क्या करता है, उसकी जो टॉपिंग्स है और जो उसका चीज़ है, वो उसको ऊपर चिपकने नहीं देता, और पिज़्ज़ा पूरा का पूरा जैसा है वैसा का वैसे ही किसके पास पहुँचता है, जिसने मंगाया है।
अब जो ये है यानी कि ये जो छोटी सी चीज़ है, ये एक आदमी ने पेटेंट करवा रखी है जी, कि जी मैंने पेटेंट करवा रखी है, उसने बनाया और पेटेंट करा दिया। क्या करा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जरिए उसने अपने इनोवेशन को, क्रिएशन को क्या कर लिया, एक प्रोटेक्ट कर लिया कि जी मेरे नाम का है, मैं अगर कोई भी इसे यूज़ करेगा तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, उसका शेयर देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अगर 10 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये की कंपनी ने बनाई तो 1 रुपया मुझे देना पड़ेगा या 2 रुपये मुझे देना पड़ेगा, शेयरिंग दे दो तौर पर। अब वो क्या कर रहा है, करोड़ों छाप रहा है। ऐसी यानी क्रिएशन क्या होती है, क्रिएशन को जब IPR में करवा लेते हैं हम, IPR हमारा यानी कि हम उससे कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। उससे अगर आपका नाम पे, जैसे आपने किसी गाने को आपने देखा हो यूट्यूब पर, आप वीडियो डालते हो और बैकग्राउंड में या फिर आपने किसी गाने को लगा दिया तो क्या आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है कि नहीं आती, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है कि नहीं आ जाता। वो इसलिए आता है क्योंकि आपने उस गाने का क्या करा, जो यूज़र है उससे परमिशन नहीं ली, ठीक है। कहते रहते हैं ना कि भाई पुराने गाने थे, हमने इससे परमिशन लेके उससे रिमिक्स बनाया। क्यों परमिशन लेके रिमिक्स बनाया, ऐसे ही बना सकते थे। तो यानी कि वो IPR कहता है कि जिसकी क्रिएशन है उसे चुरा नहीं सकते। तो ये समझ में आ गई, IPR की कहानी समझ में आएगी। अब IPR क्या कहता है, यानी IPR के जो टर्म्स है या टाइप्स है, मान के चलिए IPR लिखूंगा मैं, यानी कि आप तो समझ गए होंगे IPR की फुल फॉर्म क्या है। यानी IPR के टाइप्स क्या है, कोई बता सकता है IPR के टाइप्स क्या है? देखो IPR के जो टाइप्स है वो सबसे पहला आता है आपका पेटेंट, पेटेंट्स। दूसरा क्या आता है, ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेड MARKS मार्क्स। फिर आता है कॉपीराइट, और कॉपीराइट ये आपको पता होना चाहिए, और ये सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं। कॉपी RIGH राइट्स। और आखिरी में बचता है हमारा ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं किसके जरिए, यानी कि अगर मान के चलो जैसे आप और भी हैं वैसे तो चलो और भी लिखवाया, तो ट्रेडमार्क आ गया, पेटेंट आ गया, पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, कॉपीराइट आ गया। अब ये आ गया GI, यानी कि GI टैग आपको पता है, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग तो पता होगा सबको, GI टैग, GI टैग यानी कि GI टैग, ये भी आपका इसमें ही आता है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें यानी कि पांचों के बारे में एक तरह से पता। अब पेटेंट क्या है, यानी कि मैंने कुछ चीज़ कराई, यानी कि आज तक आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा जिसका कभी भी यानी कि अभी तक पेटेंट नहीं हुआ है, यानी कि क्या नहीं हुआ है, पेटेंट नहीं हुआ है। और वो क्या है, आपकी सबकी जो कोल्ड ड्रिंक है या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसे आप कहते हो, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, ये सब चीज़ क्या है, वो एक ही फार्मूले से बनती है और वो फार्मूला आज तक पेटेंट नहीं हुआ है। यानी कि दुनिया में 2 आदमियों को वो पता है, और कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों को कभी भी एक फ़्लाइट से उड़ाया नहीं जाता, अगर एक साथ भेजा नहीं जाता, मतलब इस तरह की कहा जाता है। वैसे भी उसका पेटेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब पेटेंट का उद्देश्य ये है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को पेटेंट करा लेते हैं, यानी पेटेंट का कहना ये है जी, पेटेंट कहता है कि आप अपनी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपने कोका कोला बनाई, आप कोका कोला के क्या इंग्रेडिएंट है, क्या चीज़ है, क्या सब कुछ है, उसे क्या कर दो, सरकार को दे दो, ठीक है, सरकार को दे दो। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपने चीज़ बना दी, आपने क्या करा, इनोवेशन कर दिया। अब क्या करा आपने, उस टेक्नोलॉजी का A to Z, यानी कि इतना डायामीटर है, जैसे मान के चलो किसी ने गाड़ी बनाई, पहली बार गाड़ी बनाई, इंजन बनाया, तो उसमें इतने डायामीटर है, इतना ये है, सब कुछ ये, तो वो एक क्या करता है, पेपर को सबमिशन कर देता है। अब यानी कि वो सारे कागज़ों को सबमिशन करने के बाद क्या करा उसने, अब सबमिशन के बाद उसका क्या हुआ, पेटेंट हो गया। अब पेटेंट में क्या कहा, पेटेंट में उसके नाम पे चढ़ गया जी, ये आदमी है, ये टेक्नोलॉजी है,
अगर आपको इस टेक्नोलॉजी को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके नाम पे आपको इसका नाम या फिर इसका जो शेयर है वो उसे देना पड़ेगा। और आपको पता ही है जो कोका कोला है आज तक वो पेटेंट नहीं हुई है, ठीक है। फिर आता है ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क में जैसे आप समझ ही रहे हो, उससे ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि एक नाम है, मान लीजिए ट्रेडमार्क में किसका नाम लेके चले, जैसे क्या नाम, आप बर्गर खाते हो, ठीक है, आप बर्गर खाते हो तो बर्गर का सबसे जो फेमस जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, मैकडी, ठीक है। अब मैकडी क्या है, मैकडी क्या है, उसका जो सिंबल है, यानी कि उसका सिंबल क्या है, ऐसी तो है वही एम सा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो वो क्या है, ट्रेडमार्क है। अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर क्या लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा और उसे क्या कर दिया जाएगा, जेल में भर्ती कर दिया जाएगा, या फिर उसे पेनल्टी लगाकर कुछ भी कर दिया जाएगा। वैसे तो लीगल, यानी जब ट्रेडमार्क कॉपी होता है तो उसमें एक तो लीगल एक्शन लिया जाता है और दूसरा क्या नाम, कुछ टाइम की जेल है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेडमार्क भी समझ में आ गया होगा। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट तो आप सबको पता है यार, कि मान लीजिए आपने किसी की कहानी, किसी की जो क्रिएशन है, जैसे मान के चलो किसी ने उपन्यास लिखा और उसे चोरी करके अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया या फिर आपने बेचना शुरू कर दिया उसकी विदाउट परमिशन लिए, तो वो कॉपीराइट में चल जाएगा। या फिर उसका जैसे मान के चलो बहुत सारे गाने होते हैं या फिर बहुत सारे पोएट होते हैं, तो बीच में से कुछ ना कुछ निकाल के अपने उसमें जोड़ देते हैं, और फिर क्या आ जाता है, कॉपीराइट हो जाता है कि आपने ये लाइन मेरी कॉपी करी है, तो वो क्या है, कॉपीराइट आ जाएगा। जीआई टैग, जीआई टैग तो सबको पता है, जीआई टैग अपने इंडिया में जीआई टैग कितने हैं, यानी कि जीआई टैग कितने हैं अपने इंडिया में, ये पता है। जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होते हैं उन्हें कहते हैं जीआई टैग, यानी कि जोग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनली उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मान के चलिए एक पहाड़ है या फिर एक चीज़ है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं मिल रही है, वो इस तरह का। यानी कि मान लीजिए एक जगह नीला पानी गिर रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं गिर रहा नीला पानी, एक यहाँ पर गिर रहा है, आपके घर में गिर रहा है, तो क्या है, वो एक तरह का जीआई टैग मान के चलिए। यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन बताता है, यानी कि साइन का बताता है, एक तरह से क्या बताता है, स्पेसिफिक जोग्राफी की ओरिजिन बताता है, क्वालिटी बताता है, ये सब चीज़ें बताता है जो ओरिजिनल हो, भगवान की देन हो, यानी कि एक तरह से भगवान की या प्रकृति की देन हो, उसे कहते हैं। यानी कि प्रकृति जो खुद से यूनिक चीज़ को पैदा करती है या खुद से जो यूनिक चीज़ दिखाती है हमें, उसे कहते हैं जीआई टैग, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या चीज़ थी, ये सब चीज़ थी और ये आपको पता चल गई होगी, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी बच्चा आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के पेपर ज़रूर देख ले, ज़रूर का मतलब ज़रूर देख ले, और इस तरह तैयारी कर ले कि उनको क्या हो, याद करने में दिक्कत ना हो। यानी कि क्वेश्चन देखा, आपको ऑप्शन देखनी जाती, ये है क्वेश्चन देखा, ये है। और जितने भी राजस्थान के पेपर हैं, यानी राजस्थान के पेपर क्या है, ग्रेड 3 का पेपर, ग्रेड 2 का पेपर और यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरी का पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 वाला पेपर है, उन सारे पेपरों को देख ले। क्या होगा, उन सारे पेपरों को जब देखेगा तो क्या होगा, एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अच्छी तैयारी का मतलब ये है 50% आपको क्या मिलेगा, उसी में से मिलेगा। ये चाहे लिख के ले लो, 50% आपको उन्हीं, यानी कि 30 पेपर यूजीसी के और 4 हैं, 4 मैक्सिमम ये मान के चलो, 4 और 4 2 नहीं 4 1 2 7 पेपर है। 7 पेपर 6-7 पेपर आपको क्या मिलेंगे, इसके राजस्थान के मिलेंगे। तो मतलब मान के चलो मैक्सिमम 35-40 पेपरों में से आपको 50% आपके जो पढ़ रहे हो उससे अच्छा चीज़ें क्या मिलेंगी, आपको पेपरों में मिलेंगी, ठीक है। और पेपरों की प्रैक्टिस करे बिना आप पास नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।